यार इतना बताने समझाने के बाद भी आप लोग लॉस लेते हो तो अब क्या कर रहे हैं हम, है ना। प्रॉपर गाइडेंस के बाद भी लॉस ले लेते हो। छोड़ो, खैर वो अलग चीज़ें हैं। सेटअप बताता हूँ आप लोगों को। अभी कुछ दिन पहले ही बताया था 9:30 वाला सेटअप। 9:30 वाले सेटअप के साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि उसको भी एक और सेटअप है, मतलब उसी के साथ में कंबाइंड बताता हूँ। उसको फॉलो कर लोगे तो मे बी पॉसिबल कि आपका जो दिमाग है ना, ये जो गलतियाँ करता है वो गलतियाँ ना करे। गलतियाँ क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न ये है कि आपके माइंड में एक कैलकुलेशन रहेगा कि भैया इतने पॉइंट पे मुझे बाय करना है और इतने पॉइंट का टारगेट रखना है, इतने पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस रखना है। जब आपके माइंड में ये पहले से ही ठूस ठूस के भरा रहेगा ना, तो हो सकता है कि चांसेस कम रहें। ठीक है, चलो समझना बात को। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी का सेटअप समझो पहले। आपको निफ्टी में करना क्या है, वैसे तो सेटअप कुछ और है। आपको करना क्या है कि 175 से 190 के बीच में एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेके चलना है। 9:28 पे 9:28 में आपको अलर्ट होना है। कितने मिनट में? 9:28 में आपको अलर्ट होना है। सारी कंडीशन लिखता हूँ, रुको शुरू से बताता हूँ, सारी कंडीशन लिखता हूँ। पहली कंडीशन, इतना फिर वीडियो कट करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की पहली 5 मिनट टाइम फ्रेम में, निफ्टी को पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाना है। पहला पॉइंट आपको निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाना है। उसकी 3 कैंडल का वेट करना है। 3 कैंडल मतलब 9:30 तक आपको वेट करना है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन तीन कैंडल में मतलब 9:30 तक में ये जो मूवमेंट है वो आपका कम से कम 80 पॉइंट से 100 पॉइंट के बीच का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 से 100 पॉइंट के बीच का होना चाहिए। ठीक, तब 9:30 की अगली कैंडल जो 9:31 में बनेगी, वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी कि इसका मार्केट का मूवमेंट कॉल साइड है या पुट साइड है। उस बीच में आपको क्या करना है, 9:28 में, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है ना भैया। 9:28 में मार्केट जिस लेवल पे चल रहा हो, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा था 24,200 के लेवल पे, तो डीप आईटीएम का एक कॉल साइड का एक पुट साइड का प्रीमियम आपको चार्ट पे लगा के रखना है, ठीक है ना। सीई और पीई यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीई और पीई का चार्ट लगा के रखना है 9:28 पे, ठीक है भैया। ये सारी प्रोसेस फटाफट होना चाहिए, है ना। और आईटीएम पे जाना है, ओटीएम आई और एटीएम पे नहीं जाना, आईटीएम पे ही जाना है। और एक पॉइंट ऊपर मतलब और डीप पे जाना है। जैसे यहाँ पे 24,200 के लेवल पे अगर मार्केट चल रहा था, ये 24,225 के लेवल पे, तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे, सिलेक्ट करेंगे 24,150 का, 24,100 का ले लेंगे क्योंकि ये 25 पे चल रहा है, ठीक है ना। 24,100 का हम कॉल ले लेंगे। और अगर पुट लेने जाएंगे तो ये 200 के लेवल पे चल रहा है तो 350 का ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 24,350 का कॉल लेंगे, वो सॉरी पुट लेंगे, ठीक भैया। इतना समझ में आया। अब आपको अभी दोनों चार्ट लगा के दिखाता हूँ चार्ट पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया था, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया जिसको लगे तो, पीछे करके देख लेना वीडियो में, वापस जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको क्या करना है, एक कॉल का और एक पुट का प्रीमियम जो मैंने बताया, इसमें चलते हैं। मैंने उस टाइम 24,100 की कॉल सेलेक्ट करी, ठीक। 24,000 की एक कॉल का आप उठाओ प्रीमियम,
ये आपका कॉल का प्रीमियम हो गया, और 24,300 या 350 का आप पुट ले लो, ठीक है। तो 350 का पुट ले लो, ये पुट ले लिया, ठीक। समझना बात को, ये सुबह सुबह उनके लिए सेटअप है जो प्राइवेट जॉब वाले हैं। ऑफिस जाने के पहले एक छुटकू सा ट्रेड लेके जा सकते हैं, बढ़िया खुशी खुशी दिन भर मन प्रसन्न रहेगा, हरा हरा जब दिखेगा तो, है ना। अब आपको क्या करना है, आपने ये चार्ट पे लगा लिया। अब आप एक चीज़ और देखोगे कि 9:30 के लगभग, 9:30 के लगभग 9:28 पे आपको काम करना है, ठीक है ना। इनका प्रीमियम जो है 9:28, ये 9:25 वाली जो कैंडल है, इसका प्रीमियम लगभग कॉल के प्रीमियम के साथ में ही होगा। देखो ये वाली कैंडल है 9:25 की, ये कैंडल कहाँ से कहाँ तक घूम रही है, 145 से 173 के बीच में। अब ये वाली कैंडल देखो भैया कहाँ घूम रही है, ये 163 से 194, मतलब रेंज वही रहेगी, लगभग प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होगा। प्राइस मतलब कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस दोनों का लगभग सेम रहेगा, ये मेन पॉइंट रहेगा आपका, ठीक। प्लस आपको वो जो पॉइंट अभी यहाँ पे लिखे थे, उन पॉइंट्स में एक चीज़ और जोड़ देना है कि जिस भी प्रीमियम का, चाहे वो कॉल का प्रीमियम हो चाहे पुट का प्रीमियम हो, अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फिर वो हमको 9:30 बजे, मतलब 9:31-32 में एक स्पाइक जरूर दे के जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम टारगेट आपका 30 पॉइंट का रहेगा, मिनिमम टारगेट 30 पॉइंट का रहेगा, और मिनिमम SL पॉइंट आपका 10 पॉइंट का रहेगा। जहाँ पे आपकी एंट्री होती, एंट्री आपकी बॉटम पे होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका TG हो गया, मतलब टारगेट मिनिमम की बात चल रही भैया, और ये आपका SL पॉइंट हो जाएगा। टारगेट आपका जो है 30 पॉइंट से 50 पॉइंट का भी हो सकता है, TG थोड़ा सा हटाता हूँ मैं, 30 पॉइंट से 50 पॉइंट, बट आपको मिनिमम लेके चलना है, ठीक है। कई बार ये ऐसा होता नहीं है, और जब मिलता है तो कई बार जो है 100 पॉइंट भी मिल जाते हैं, ठीक है। बात चल रही है निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अप्लाई मत करना। ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो निफ्टी के लिए है, आपको दोनों तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। जो मैंने पॉइंट्स वहाँ पे नोट कराए हैं अभी, उन पॉइंट्स के साथ में आपको ऐड कर लेना है ये वाला पॉइंट कि अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के पास में जो प्रीमियम जो है, अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के पास में, या जो भी अपना सपोर्ट बनाया है, प्रीमियम में सपोर्ट ही बनाएगा, ध्यान रखना, सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और उस सपोर्ट को या क्लोजिंग पॉइंट को वो 15 मिनट में, 9:15 से 9:30 के बीच में अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, लिख के ले लो, ठीक है भैया। सीताराम। आपको मिनिमम SL 10 पॉइंट, मिनिमम टारगेट आपका 30 से 50 पॉइंट, ठीक है। ज़्यादा लालच नहीं करना है, एक स्पाइक देगा, उसके बाद भले ही साइडवेज हो जाए या पलट जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। स्ट्रेटजी का नाम है, क्या नाम है, कट टू कट स्ट्रेटजी। कट टू कट स्ट्रेटजी क्यों दिया नाम मैंने, क्योंकि भैया आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट एकदम कैलकुलेटेड है, कट टू कट चलना है। 10 पॉइंट नीचे आया आपको निकल जाना है, 30 पॉइंट ऊपर गए आपको निकल जाना है, लालच नहीं करना है। लालच किए तो फिर गए। अभी स्टार्टिंग में एक लॉट से लगा के देख लेना, टेस्ट कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, फ्रंट टेस्ट कर लेना, जो टेस्ट करना हो वो टेस्ट कर लेना, ठीक है भैया। 10 पॉइंट अगर आप निफ्टी में करोगे तो आपका 250 का लॉस होगा,
और 30 पॉइंट मिलेंगे तो 25×3 = 75, मतलब 750 का आपको प्रॉफिट होगा। बात चल रही है एक लॉट में, ठीक है ना। एक लॉट में यही आप लॉट साइज बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉट साइज बढ़ाओगे लॉस बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना। इसमें जो खास बात है 9:28 का गेम है। 9:28 में आपको कॉल और पुट का प्रीमियम लगा के रखना है। डीप ITM जाओगे तो लगभग कॉल और पुट का प्रीमियम सेम प्राइस पे ही घूमता नजर आएगा। 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये नज़र बना के रखनी है और 9:31 या 32 में आपको ट्रेड मार देना है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो आपको यही मिल जाना है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट के पास का सपोर्ट ना ब्रेक करे, ये ध्यान रखना बस हो गया। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता तो फिर वो सेटअप फेल हो गया, उसको फिर हाथ मत लगाना, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि ये गैप डाउन ओपन हो गया, आपका प्रीमियम गैप डाउन ओपन हो गया, तो भी आपको उस कंडीशन में ये ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग कम का है, अपने प्रीवियस डे के लो पॉइंट को या सपोर्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है और वो गैप डाउन जो ओपनिंग है उसकी कम है, तो वो नीचे ही जाएगा। ध्यान रखना, पॉइंट जो आप बोल रहा हूँ वो नीचे ही जाएगा। और अगर गैप डाउन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर क्लोज हुआ 120 के लेवल पे और ये ओपन ही हो रहा है आपका 50 के लेवल पे, तो वो एक स्पाइक जो है आपके इस लेवल तक लाने की कोशिश करेगा, तब वो 50 की चीज़ आपकी 100 रुपये तक ट्रेड करेगी, ठीक है। मम्मा पास आओ, अभी फिर ला के देते हैं। तो ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को बोला इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और भी कुछ चीज़ें ऐड करना है वो मैं कल की क्लास में ऐड करूँगा। हालांकि ये अपने तरीके में ये वाला सेटअप कंप्लीट हो गया है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, छोटा छोटा बेबी है घर में, तो ठीक है भैया। तो कल से जिनको भी इस स्ट्रेटजी पे काम करना हो वो मेरे साथ आ सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो देख लेना कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ और कैसे मैं प्रॉफिट करता हूँ। एक स्पाइक तो आपको देके जाता ही जाता है, बस वो पॉइंट्स नोट करके रखना जो मैंने इसके पहले यहाँ पे नोट करवाए थे आपको, ठीक है ना। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वो पॉइंट्स और ये पॉइंट मिला के आपको एक सुबह एक स्पाइक दे के जाएगा। अब वो आपका कॉल साइड दे जाए या पुट साइड दे जाए वो डजंट मैटर, है ना। आपको एक स्पाइक दे के जाएगा ही जाएगा। अगर ये तो आपका कॉल का प्रीमियम हो गया, आपका पुट का प्रीमियम भी देख लो। पुट का प्रीमियम 9:28 में ऊपर चल रहा है, अगली कैंडल में ये नीचे आ गया और नीचे ही चला गया, ठीक है ना। अब अगर यहीं पे हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में देखो 9 की ये वाला कैंडल देखो, 9:28 की वाली कैंडल है, अगली कैंडल से ये ऊपर ही जाता गया, अगली कैंडल से ये ऊपर ही जाता गया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मारा होता या कि यहाँ पे भी ट्रेड मारा, आपको 9:28 के बाद मतलब 9:30 कंप्लीट हुआ, 9:31 32 पे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। अगर उस कैंडल का आप वेट कर भी लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको 9:55 तक कोई ना कोई साइन मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही, मान लो आपकी हिम्मत यहाँ पे मान लो नहीं पड़ रही, भाई यहाँ पे सैंडविच बना दिया है, एक आपको बुलिश कैंडल मिली कि नहीं मिली बताना, सब लोग कमेंट करके बताना। अब जब आपको एक बुलिश कैंडल मिल गई है तो आप यहाँ पे एक डंडा लगा सकते हो। आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल गई, छोटी सी रेड कैंडल जो बनी है, यहाँ पे डंडा लगा दो। यहाँ पे इसको ब्रेक करे तो आप यहाँ पे ट्रेड मार सकते हो। यहाँ पे ट्रेड मारा आपने, 2-3 कैंडल का प्रॉफिट खा सकते हो। अगर कॉल के प्रीमियम में चलें तो कॉल के प्रीमियम यहाँ पे देखो ये कितनी छोटी इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है ना। 189 के लेवल पे ये यहाँ पे एक डंडा लगाओ और यहाँ पे झंडा गाड़ दो, कितना बढ़िया सेटअप बना हुआ है।
195 200 के लेवल पे आपकी एंट्री हुई है, 200 रुपये की चीज़ कहाँ तक गई, 250 तक गई, 50 पॉइंट मिले कि नहीं मिले। आप 30 पॉइंट में भी निकल जाते तो भी आपका तो अच्छा बन गया ना। मिली पिनाकी दीदी, क्या मिली? चलो ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मैंने तो अपने लेवल से बता दिया है। आप लोग इसको कितना समझ पाते हो, कितना फॉलो करते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है कट टू कट, मतलब 10 पॉइंट नीचे आया ऐसे लेके निकल जाओ, 30 पॉइंट ऊपर गया आप टारगेट लेके निकल जाओ, ज़्यादा वेट मत करना। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो जय हिंद जय भारत, पॉइंट नोट करके रखना, बस हो गया। ठीक है, चलो लाइव सेशन बंद करते हैं। जिनको डिस्कस करना हो, यूट्यूब ये जो क्लास हुई है तो गूगल मीट में आके डिस्कस कर लेना। ठीक भैया, चलो जय हिंद जय भारत।